अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल जब्बार है और आप मेरा यूट्यूब चैनल एजे इलेक्ट्रॉनिक्स देख रहे हैं। आज दोस्तों मैं इस वीडियो में यामाटो HMI अनबॉक्सिंग का बताऊंगा तरीका कि न्यू HMI को अनबॉक्सिंग किस तरह करते हैं। अनबॉक्सिंग के बाद दोस्तों इसके अंदर सिस्टम का इंस्टॉलेशन किस तरह करते हैं, अपनी ज़रूरत के मुताबिक तमाम पैरामीटर्स की सेटिंग का तरीका बताऊंगा दोस्तों मैं आपको। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम इसे एक मखसूस कनेक्टर के ज़रिए से हम पावर अप करेंगे। जो इसके अपने मखसूस कनेक्टर हैं, देख लें दोस्तों, ये इसे पावर अप करने का कनेक्टर है। इस कनेक्टर के ज़रिए देखें दोस्तों, हमने यहाँ कनेक्ट करना है। ये इसका पावर अप का है 220 सप्लाई से हम इसे ऑन करेंगे दोस्तों। ठीक है, ये देखें दोस्तों, हमने इसे पावर अप कर दिया है। अब ये अपना डिफ़ॉल्ट पैरामीटर को जो इसके अंदर है वो इसे ही अपलोड करेगा दोस्तों। ठीक है, अब अभी देख लें दोस्तों, अपने पैरामीटर्स की अपलोड कर रहा है दोस्तों। अगर आप नए हैं और अभी तक मेरा इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें दोस्तों, ताकि आइंदा जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो अब ये देख लें दोस्तों कि अपना डिफ़ॉल्ट पैरामीटर को ये अपलोड कर रहा है। हमने चूँकि डुअल लेन पे इसे सेट करना है, 16 हेड डुअल लेन 16 हेड पे हमने इसे सेट करना है दोस्तों। आप देखते हैं इसका डिफ़ॉल्ट पैरामीटर क्या है। ठीक है दोस्तों, ये इसके अंदर ये इसका सॉफ्टवेयर होता है। उस सॉफ्टवेयर को हम चेंज करके कोई भी प्रोग्राम को हम सेट कर सकते हैं जो हमें रिक्वायरमेंट हो। ठीक है ना दोस्तों, तो आपने उसका पूरा तरीक़ाकार मैं भी दिखाऊंगा। इस तरीक़ाकार को आपने चेक करके अपने जहन में बैठा लेना है देखकर, ताकि आइंदा जब भी आप इसे अनबॉक्सिंग करें तो अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक पैरामीटर को आप सेट कर सकें। ठीक है ना दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये 10 हेड पे सेट था। अच्छा दोस्तों, अब हमने चूँकि पैरामीटर पासवर्ड पे इस पर डिफ़ॉल्ट पासवर्ड पे सेट है, तो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड उसका दोस्तों लेवल स्पेस 1 पे अगर हम इंटर करेंगे तो 1 पे चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से अभी अगर हम लेवल स्पेस 2 प्रेस करेंगे दोस्तों, इंटर करेंगे तो हम लेवल 2 पे जाएंगे दोस्तों। इसी तरीके से हम लेवल स्पेस 3 इंटर करेंगे तो 3 पे जाएंगे दोस्तों। तमाम लेवल्स इसके अंदर हैं जो कि ज़रूरत के मुताबिक हम सेट करते हैं। ठीक है, हमें चूँकि लेवल 4 पे जाना है तो हमने लेवल स्पेस 4 को इंटर करना है दोस्तों। इसके ज़रिए लेवल 4 पे जाकर सिस्टम इंस्टॉलेशन का टैब को हमने प्रेस करना है, क्योंकि हमने इसका डिफ़ॉल्ट पैरामीटर को चेंज करना है हमने इसके दोस्तों। ठीक है, ये देखें, ये सॉफ्टवेयर का जो टैब है, ये इसके अंदर ADW 41050 MB जो है दोस्तों, इस टैब को हमने ये प्रेस करना है। ठीक है दोस्तों, अब चूँकि हमने 16 हेड पे सेट करना है इसको, तो हमने 16 हेड वाला सॉफ्टवेयर को मैं देख रहा हूँ कि कहाँ पे है। इसी 16 हेड के सॉफ्टवेयर को जो दोस्तों हमने अपलोड करना है इसके अंदर, ताकि हमारे पास डुअल लाइन 16 हेड का पैरामीटर अपलोड हो जाए दोस्तों। ये देख लें, इसके अंदर ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर डिफ़ॉल्ट अपलोड हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ से प्रेस करके आप ये 16 हेड प्रेस करें तो 16 हेड का देख लें दोस्तों, ये सारे पैरामीटर हैं, इसके सॉफ्टवेयर हैं। अब हमारा चूँकि जो है ADW 416 WB है दोस्तों, तो हमने ADW 416 WB में जाना है दोस्तों। ये देख लें दोस्तों, ये इस पैरामीटर को अपने प्रेस करके बैक होना है। उसके बाद अपने सिस्टम सेटिंग जो है ना, विल बी इंस्टॉलेशन एंड सेव को अपने यस करना है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे जब हम आ गए दोस्तों, ये देख लें, अब यहाँ पे हमने इसके ट्विन करना, चूँकि हमारा डबल हेड है। ठीक है दोस्तों, और ये स्टैंडर्ड को हमने सिमुल करना है, क्योंकि हमने डबल हेड को चलाना है। ठीक है दोस्तों, अब देख लें, इस तरीके से आपने इसके तमाम पैरामीटर्स को बारी बारी जिस तरह मैं सेट कर रहा हूँ, ये आपने सेट करना है। ये डुअल लाइन मल्टी हेड के लिए है। ठीक है दोस्तों, डुअल लाइन 16 हेड, एक तरफ 8 पॉकेट है, एक तरफ 8 पॉकेट है दोस्तों। हम वो सेटिंग करने जा रहे हैं इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, तो अब आप देख लें, इसके बाद हमने इसे एक दफ़ा रिबूट करना है दोस्तों। इसके लिए तरीका ये है कि मैनुअल मोड में जाएंगे हम। वन साइड अगर मैनुअल मोड में गया तो ये नहीं होगा दोस्तों,
दोबारा हमने दूसरे साइड को भी जाके इस साइड को भी हमने मैनुअल मोड पे लेना है दोस्तों। मैनुअल मोड पे लेने के बाद आपने यहाँ से इसे बिल्कुल जो टॉप लास्ट पे देख रहे हैं आप, यहाँ से मैं प्रेस करूँ, इस स्क्रीन को रेड होना चाहिए जहाँ पे आपने प्रेस किया हुआ है। ये रेड के बाद ये जगह शटडाउन का आएगा, ठीक है, ऑप्शन, ये आपने इसको शटडाउन करना है, ठीक है। शटडाउन जब करेंगे दोबारा आप ऑन करेंगे तो आप 16 हेड के आपके वो ओपन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देख लें दोस्तों, ये पैरामीटर की सेटिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। ये देख लें, ये पैरामीटर की सेटिंग आपने करनी है। ये देख लें मैं जिस तरह कर रहा हूँ, ये देखें आपने ये सारी सेटिंगों को आपने 16 हेड के लिए करना है, डुअल लाइन 16 हेड की। ये पैरामीटरों को आप देख लें मैं किस तरह सेट कर रहा हूँ, इनको नोट कर लें ताकि आप आसानी से कर सकें। ये इसकी सेटिंग है, 16 हेड डुअल लाइन के पैरामीटर है ये, ठीक है दोस्तों। अच्छा, ये सेटिंग आपको दोस्तों दोनों तरफ करना है, ठीक है ना, 1 और 2 दोनों साइड पे आपने करना है इस सेटिंग को, ठीक है दोस्तों। ये आपको याद रहे कि ये सेटिंग आपने दोनों साइड पे करना, बोथ साइड, ठीक है। अब एक साइड आपने अगर कर लिया, दूसरा साइड नहीं किया तो ये सिस्टम आपका नहीं चलता, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपने दोनों साइड में ये सेम सेटिंग करनी है आपने, ठीक है। ये सेटिंगों को आप देख लें मैं जिस तरह कर रहा हूँ, ताकि आप आइंदा आसानी से आप इस सेटिंग को कर सकें दोस्तों, ठीक है। अच्छा, इसके बाद दोस्तों आप ये देख लें, इसकी ये आउटपुट सिग्नल्स के सेटिंग है, ठीक है। ये आउटपुट सिग्नल सेटिंग को देख लें, ये दोनों साइड पे देख लें, ये ऑन करना है 2 को, ठीक है। इस तरह मैं सेटिंग कर रहा हूँ, अभी सेटिंग को नोट कर लें दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। इसको सबको ये आपने 0 करना है, ये ऑप्शन को ख़त्म कर देना है आपने दोस्तों, ये टैप के ज़रिए। ये अदर साइड पे भी करना, अपने दूसरी साइड पे भी कर देना है दोस्तों। यहाँ भी जाकर अपने सिस्टम को 0 कर देना है, ठीक है दोस्तों। ये सिस्टम हमें नहीं चाहिए, ठीक है ना, इसे 1 कर देना है इस टैप को, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आपने इसकी सेटिंग करना है, बिल्कुल आसान है नहायत ही। उसके बाद दोस्तों आपने इसके बाद दोबारा इसे एक दफ़ा रिबूट करना है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि तमाम सेटिंग को ये अपलोड कर लेगा अपने अंदर। रिबूट करने के बाद दोस्तों अब हम देखते हैं रिबूट के बाद ये क्या होता है। दोनों डुअल लाइन 16 पॉकेट को ये अपलोड किया या नहीं किया, ये अभी आपको नज़र आ जाएगा इसके स्क्रीन पे, ठीक है ना दोस्तों। तो आपने तरीक़ाकार वही रखना है जो मैंने अभी आपको दिखाया है, जिस तरीके से मैंने आपको ये भी किया है, आपने दोस्तों तरीक़ाकार को वही रखना है, ठीक है दोस्तों। अभी ये अपना पैरामीटर को ये अपलोड कर रहा है, क्योंकि हमने तमाम पैरामीटर को चेंज कर दिया है। अभी न्यू पैरामीटर को ये अपलोड कर रहा है अपने अंदर, ठीक है दोस्तों। जैसे ही न्यू पैरामीटर अपलोड होता है तो फिर हम देखते हैं हमारा 16 हेड और डुअल लेन के हिसाब से ये पैरामीटर इसने अपलोड किया या नहीं किया है, ठीक है ना दोस्तों। तो आपने तरीक़ाकार को वही रखना है जो मैंने आपको अभी दिखाया है, ठीक है ना दोस्तों। ये देखें अब ये इसने अपलोडिंग शुरू कर दी है, ठीक है ना। ये देखें अब ये आपको समझ में आ जाएगा कि इसने सिस्टम को अपलोड किया है या नहीं किया है, ठीक है ना दोस्तों। तो अभी आप देखें ये देखें, हाँ दोस्तों देख लें, ये हमारा 2 डबल साइड 2 हेड को इसने अपलोड कर लिया, ठीक है ना दोस्तों। ये इसका तरीक़ाकार।